मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, आप ठीक तरह से होंगे। ये जो हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपके टर्म 1 में भी आया था, तो मैंने सोचा कि आज फिर इसको रिवाइज करके आपको अंडरस्टैंड कराएं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का। आप लोग बोर्ड पे ये जो फिगर है देख रहे हैं, तो इस फिगर में क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर द साइड क्यू आर ऑफ पी ए ट्रायंगल पी क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल जो है इज प्रोड्यूसर टू ए पॉइंट एस, ये इसको खींचा गया है, प्रोड्यूस किया गया है एस तक, यहाँ एस तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर ये है क्यू टी इसका बाइसेक्टर, एंड एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस ये जो है इसका बाइसेक्टर जो है आर टी, मीट एट पॉइंट टी, ये दोनों पॉइंट टी पे मिलते हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, ये एंगल जो है इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू पी आर, 1/2 ऑफ क्यू पी आर इस एंगल के, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये जो ट्रायंगल है, इस साइड जो ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर एस, या वी हैव यहां लिखेंगे वी हैव एंगल पी आर एस, ये पूरा एंगल, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर होता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये इस एंगल और इस एंगल के बराबर है। अब सवाल पैदा होता है कैसे, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में प्रूव करके देना है, प्रूफ देना है, तो हम यहां लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये रूल है। तो इस रूल के मुताबिक ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस, ये बराबर होता है, ये जो इंटीरियर दो एंगल है उसके अपोजिट में है एंगल पी एंड एंगल क्यू, तो ये इन दोनों के बराबर है। इट गिव्स अस, ये हमें क्या दे रहा है, क्योंकि यहां बाइसेक्टर है, यहां भी बाइसेक्टर है, तो हम क्या कहेंगे 1/2 ऑफ एंगल पी आर एस, जो अगर ये कंप्लीट एंगल जो है इन एंगल्स के बराबर है, तो इसका जो हाफ होगा वो हाफ भी इनके हाफ के बराबर होगा। तो हम यहां लिखेंगे 1/2 ऑफ एंगल पी आर एस, ये जो है इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू। तो इसका हाफ जो है, एक्सटर्नल एंगल का हाफ जो है, ये इनके हाफ के बराबर होगा। जब कंप्लीट बराबर है, इक्वल है, तो फिर इनका हाफ भी इनके बराबर होगा। या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एंगल इसका हाफ देखिए, एंगल टी आर एस, ये वाला एंगल, ये एंगल टी आर एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल पी प्लस, और इसका ये टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, ये एंगल जो नीचे वाला एंगल होगा, इसका हाफ जो है ये इक्वल होगा इस एंगल पी के हाफ, और एंगल इस टी क्यू आर जो है
ये हाफ एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसको हम लिखेंगे यहां इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी, ये वाली ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस ये वाला, क्योंकि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो टी आर एस है। क्योंकि इस क्वेश्चन आप लोगों ने पहले ही किया है, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को अंडरस्टैंड भी हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे जिनका अंडरस्टैंड नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि इनको भी अंडरस्टैंड कराएं। ये जो ट्रायंगल है क्यू आर टी, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है टी आर एस, ये वाला। तो ये इक्वल है, क्योंकि ये हाफ है, हाफ नहीं है, इस ट्रायंगल का पूरा है, तो ये इक्वल है एंगल टी क्यू आर, इस एंगल के, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी, एंगल टी। ये जो ये ट्रायंगल थी, इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इस एंगल और इस एंगल के बराबर है। या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां भी टी आर एस है, यहां भी टी आर एस है, तो ये दोनों कट सकते हैं। तो क्या है, हम यहां लिखेंगे इन, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे हम। तो इन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो यहां भी टी आर एस है, यहां भी टी आर एस है, तो इसको काट दो। तो यहां क्या रह गया, 1/2 ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू। ये एंगल, एक्चुअली ये एंगल क्यू क्या है, ये टी क्यू आर है, क्योंकि ये हाफ है, एंगल पी भी हाफ है, और एंगल यू जो हमने क्यू लिखा था ये भी हाफ है। तो इसका मतलब 1/2 ऑफ एंगल पी एंड एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, ये वाला एंगल जिसको मैंने यहां डॉट दे दिया है, इज इक्वल टू, यहां क्या है, यहां भी एंगल टी क्यू आर है, देखिए, प्लस एंगल टी, प्लस एंगल टी, या इसको हम क्यू टी आर भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर। जो एंगल टी आया था उसका एक्चुअली ये एंगल है एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल। अब यहां देखिए, यहां भी टी क्यू आर है, यहां भी, जब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक जैसे स्टेटमेंट हूं तो वो कट सकते हैं। तो ये टी क्यू आर और ये टी क्यू आर कट गया, तो यहां क्या रह गया, 1/2 ऑफ एंगल पी। एक्चुअली ये एंगल पी क्या है, एंगल क्यू पी आर, एंगल पी एक्चुअली ये है क्यू पी आर इज इक्वल टू। तो यहां क्या रह गया फिर बीच में, तो इस राइट हैंड साइड में, तो यहां रह गया क्यू टी आर। तो जो हमने प्रूव करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू पी आर। तो हमने यहां लिखा है, एक्चुअली ये क्यू पी आर है, 1/2 ऑफ क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू टी आर। या हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हम
एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। इस तरह से हमने प्रूव किया है, प्रूफ दिया है कि ये जो एंगल हैं अगर इनका कंप्लीट एंगल एक दूसरे के साथ बराबर है तो फिर इनके हाफ भी एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। तो ये जो हमने प्रूव करना था एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू पी आर, तो हमने यहाँ ये प्रूव करके दे दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे हैनस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन पहले भी आया था और आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया था, लेकिन आज फिर मैंने इसको रिवाइज किया ताकि आप लोग पूरी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सको। इस तरह से हमने प्रूव करके दे दिया कि जो एंगल हैं जो हमने निकालना था क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू पी आर, तो हमने इसको निकाल के रख दिया। तो बस आज इतना ही।